कैलाश पर्वत के रहस्य। भगवान शिव के निज निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत की आकृति। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। हिंदू कथाओं में भगवान शंकर, लॉर्ड शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है और यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्मग्रंथों हिंदू मैथोलॉजी में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही अध्यायों के रूप में किया गया है। भगवान शिव के निज निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। कैलाश पर्वत पर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियोएक्टिव भी है। अब हम बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 माह के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 माह 2.5 साल का होगा। दरअसल वहां दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहां कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहां एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है, अर्थात 1 माह में जितना क्षरण होगा उतना एक ही दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह समझे कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम 1 माह में 4 बार काटते हैं तो हमें वहां एक दिन में 4 बार काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर के क्षरण होने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात तेज आयु वृद्धि। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज्यादा खोज रशिया पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जबकि साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत क्षेत्र में लगे रहते थे। यहाँ की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्य का पता लगाने के लिए वे यहाँ रहना का जोखिम उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहां बिताया एक दिन 1 माह के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है।